नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मन की बात में पीएम मोदी ने की 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ, बताई स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि रोहतक की 250 से अधिक महिलाएं 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की और बढ़ी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली रोहतक की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। ये लाखों रुपए कमा रही है। उन्होंने कहा कि इनके बनाए कपड़ों की बाजारों में भारी मांग है। उन्होंने रंगों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे रंगों ने इन महिलाओं के जीवन में रंग भर दिया है। मां चाहती थी डॉक्टर बने पिता बॉक्सर, आर्चरी, टेनिस में भी खुद को आजमाया, अब शूटिंग में भी जीता मेडल। पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन भारत ने पहला मेडल जीता है। हरियाणा के झज्जर की बेटी ने मनु भाकर ने देश को पहला मेडल दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर महिला एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु के पदक जीतने पर परिवार व उनके गांव गोरिया में जश्न भी शुरू हो गया है। मनु भाकर के शूटर बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मनु की माता और पिता बेटी को कुछ और ही बनाना चाहते थे। मां डॉक्टर सुमेधा भाकर बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, वहीं पिता की ख्वाहिश थी कि बेटी बॉक्सर बने, लेकिन मनु और उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि मनु ने शूटिंग से पहले अन्य खेलों में भी खुद को आजमाया है। मनु ने बॉक्सिंग, आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग भी प्रैक्टिस की है, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं आया और अंत में उन्होंने शूटिंग को चुना। खुशखबरी, 10 अगस्त से अंबाला एयरपोर्ट चालू, 15 को अयोध्या के लिए पहली उड़ान। अनिल विज ने किया निरीक्षण। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंबाला में निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव आगामी 10 अगस्त 2024 तक चालू कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 2024 को अयोध्या के लिए पहली उड़ान भरी जाएगी। अनिल विज आज अंबाला में निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर काम करवा रहे अथॉरिटी को कुछ जरूरी हिदायतें दी और शेष कार्य की जानकारी भी दी। मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। आगामी विधानसभा चुनाव पर चौधरी बीरेंद्र सिंह। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से असंतुष्ट है। सिंह ने एएनआई से कहा कि इस बार मुकाबला सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। हरियाणा में 70% लोग भाजपा से नाराज है, जिसका फायदा कांग्रेस को होगा। सिंह ने राज्य में जाति जनगणना कराने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जाति जनगणना जरूरी है। जब मैं भाजपा में था तब भी मैं इसके पक्ष में था। हमें ये जानने की जरूरत है कि समाज के किस वर्ग को सरकार से अधिक लाभ और मदद की जरूरत है। जाति की जनगणना की मांग से एक राष्ट्रव्यापी मांग है। कैथल के कावड़ियों का जोश रहा। 351 फीट की तिरंगा कावड़ के साथ निकले हरिद्वार, दे रहे हैं देशभक्ति का संदेश। शिवरात्रि के पर्व को लेकर अब सड़कों पर कावड़ियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। हरिद्वार से भगवान शिव की कावड़ लाने वाले युवाओं में काफी जुनून दिख रहा है। ऐसे में कई युवा अपने अपने नित नए तरीकों से कावड़ ला रहे हैं। इसी कड़ी में सीवन से भी युवा अन्य युवाओं में भी देशभक्ति की अलख जगाने के उद्देश्य से 351 फीट की तिरंगा कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। कैथल के इन कावड़ियों का जोश हाई है। ये कावड़िए पिछली बार शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में 200 फीट की तिरंगा कावड़ लाए थे। इस बार तिरंगा कावड़ को बड़ा करते हुए 351 फीट की कावड़ लेकर सीवन में पहुंचेंगे। ये कावड़ पूरा यात्रा यानी कि पूरे देश में पिछली बार भी आकर्षण का केंद्र बनी थी। 7 जिलों की डीसी बदले। हरियाणा में 15 आईएएस समेत 17 अधिकारी ट्रांसफर, जाने लिस्ट। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों के उपायुक्तों का तबादला कर दिया है। 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से शुक्रवार को इस आशय के संदेश जारी हुए हैं। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभागों के प्रधान सचिव, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के सीईओ, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड के ओएसडी विजय कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। डी सुरेश को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में आवास आयुक्त बनाया गया है। इसी के साथ उन्हें उच्चतर शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव भी नियुक्त किया गया है।
पड़ोसी के नाम मंजूरी तो नहीं करवा सकेंगे निर्माण। हरियाणा में 4 मंजिला घर बनाने के लिए एसओपी जारी, जाने क्या नियम। स्टेट प्लस 4 मंजिल के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। 25 दिन बाद विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 10 मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में स्टेट के साथ 4 मंजिल बनाई जा सकेगी। खास बात यह है कि जिन लोगों ने भी बिना नक्शा पास कराए 4 मंजिल का निर्माण किया है उन्हें 60 दिन के भीतर डीटीपी कार्यालय में हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के तहत ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। उसी का आवेदन करने के लिए आवेदक को नियम से जुड़े सभी दस्तावेज लगाने होंगे। जल्द ही इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल लाइव किया जाएगा जिस पर 4 मंजिल की मंजूरी ली जा सकती है। सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ 2 जुलाई को स्टिल्ट 4 मंजिल निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। इसमें सबसे बड़ी राहत उनको दी है जिन कॉलोनियों के लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ 3 मंजिल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अब जहां 10 मीटर प्रेरणादायक है। 5-0 से पहला मुकाबला जीतने वाली प्रीति की कहानी। ऐसा रहा यहां तक का सफर। मेहनत के साथ अगर जुनून भी हो तो किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है, जिसका उदाहरण भिवानी जिले के गांव बडेसरा निवासी महिला मुक्केबाज प्रीति पंवार है। मुक्केबाजी खेलना आरंभ करने के बाद मात्र 6 साल में ही प्रीति ने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया था, जिसके बाद शनिवार को हुए पहले राउंड के मुकाबले में प्रीति ने जीत हासिल की है। प्रीति में खेलने का जज्बा इतना है कि किसी भी त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि खुशी के मौकों को छोड़कर सिर्फ खेल पर ही फोकस रखा। बेटी के इसी उत्साह को देखते हुए परिवार ने भी उसका साथ दिया और महम में किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया ताकि बेटी को गांव से आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हिसार में बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर बदमाश ने तानी पिस्तौल, जाने फिर क्या हुआ। हरियाणा के हांसी में ट्रक यूनियन का विवाद सुलझाने पहुंचे बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर शनिवार को बदमाशों ने पिस्टल तान दी, गोली मारने की कोशिश भी की। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया है। विधायक विनोद भयाना ने कहा कि लोगों ने जैसे ही पिस्टल लोड की तो भीड़ ने उन पर पत्थर बरसा दिए। इसके बाद सभी वहां से भाग गए। वहीं दूसरे पक्ष में विधायक विनोद भयाना समेत अन्य के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, तोड़फोड़ करने और पिस्टल चोरी करने की शिकायत एसपी को दी है। हरियाणा में करंट से 14 कांवड़िए झुलसे, एक ही मौत। हाई टेंशन तार से टकराया कैंटर। हरियाणा के फरीदाबाद में कांवड़िए हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक ही मौत हो गई है जबकि अन्य घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान नितिन पुत्र आजाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उन्हें आज शाम को कांवड़ लेने हरिद्वार के लिए निकलना था। शनिवार शाम से वे जाने की तैयारी में जुटे थे। हादसा जिले के तिगांव से सटे नवादा में डाक कांवड़ ले जाने की तैयारी के दौरान हुआ है। जाने के लिए बुक किया गया कैंटर। नितिन के पड़ोसी जयप्रकाश ने बताया कि गांव के लगभग 14 कांवड़िए डाक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए एक कैंटर बुक किया गया था। कैंटर को आज सुबह वल्लभगढ़ से डीजे लगवाकर उसे सजवाकर तिगांव आ रहे थे। आज शाम को उन्हें हरिद्वार निकलना था। बुजुर्ग महिला को बेहोश कर घर से 50 लाख के आभूषण और नकदी उड़ा ले गई नौकरानी। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर घर से करीब 50 लाख के आभूषण और 75,000 रुपए ले गई। वारदात में घरेलू सहायिका और उसके 2 साथी शामिल हैं। सहायिका को 2 दिन पहले ही काम पर रखा था। वारदात देर रात की है। उस समय घर पर बुजुर्ग महिला, उसके पोते और एक अन्य घरेलू सहायिका थी। सूचना मिलने पर डीसीपी एनआईटी कुलदीप सिंह, एसीपी मोनिका, सूरजकुंड थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपितों की फोटो आ गई है। वो पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा में बेटे ने किया मां का मर्डर। एयरफोर्स का जवान है आरोपी। पत्नी ने पति पर जताया था हत्या का शक। हरियाणा के झज्जर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मार दिया। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला है। आरोपी की पहचान प्रवीण के तौर पर हुई है। प्रवीण भारतीय वायुसेना में है। झज्जर के थाना सालावास के गांव मातन हिल में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला की हत्या करीब 1 महीना पहले हुई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी और अब आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। मातन हिल चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी प्रवीण की पत्नी ने शिकायत दी थी कि उसका पति भारतीय वायुसेना में नौकरी करता है। जनवरी 2024 में वो अपनी सास और अपने बच्चे के साथ पति के पास जम्मू कश्मीर गई थी। उसका पति प्रवीण उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इस कारण प्रवीण की पत्नी बेटे को लेकर वहां से अपने मायके आ गई, जबकि प्रवीण की मां वहीं रह रही थी। इसके बाद प्रवीण अपनी मां के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगा। बेटे से परेशान होकर मां भी गांव मातन हिल आ गई।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।